स्वागत है दोस्तों। क्या आप गूगल के बिना आज की दुनिया की कल्पना कर सकते हैं? आज हम लोग दुनिया की सबसे फैसिनेटेड टेक कंपनी में से एक गूगल की बात करें। एक गैरेज की मामूली शुरुआत से लेकर एक ग्लोबल फोर्स इनोवेशन एंड एआई पर डोमेन करने तक की कहानी, ये है द हिस्ट्री एंड स्टोरी ऑफ गूगल। एक अमेरिकन सर्च इंजन कंपनी जिसकी शुरुआत 1998 सर्जी ब्रिन एंड लैरी पेज द्वारा किया गया था। सिंस 2015 में गूगल अल्फाबेट कंपनी द्वारा मैनेज किया जाने लगा या फिर होल्ड किया जाने लगा। सरल भाषा में ये समझ लो कि गूगल एक अल्फाबेट कंपनी का ब्रांच, जो कि 2015 में गूगल के को फाउंडर लैरी पेज ने अपने ऑफिस में डिक्लेयर किया था। गूगल को अल्फाबेट कंपनी के अंतर्गत लाने का यह कारण था कि वह और भी बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते थे। यहाँ पर आप अल्फाबेट कंपनी के ब्रांच और कई छोटे कंपनी देख सकते हैं, जिसमें से एक गूगल भी है। लिटरली आपको विश्वास नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड वाइड में 8.5 बिलियन सर्चेस होते हैं, अर्थात डेली 99,000 पर सेकंड सर्चेस होते हैं गूगल में। आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, तब तक पूरे वर्ल्ड वाइड में कई सर्चेस हो गए होंगे। जैसे कि हमने अभी बात किया था कि सर्जी ब्रिन एंड लैरी पेज ने गूगल को डेवलप किया था। यहाँ पर थर्ड पर्सन भी है जो कि गूगल का को फाउंडर माना जाता है, जिसका नाम है स्कॉट हैसन, जिसने अधिकतर कोड गूगल सर्च इंजन के लिए टाइप किया था। आधिकारिक रूप से गूगल एक कंपनी बनने से पहले स्कॉट हैसन ने गूगल को छोड़ दिया। गूगल छोड़ने के बाद स्कॉट हैसन ने रोबोटिक्स पर अपनी करियर बनाई और 2006 में विलो गैरेज नामक कंपनी की स्थापना की। यहाँ पर सर्जी ब्रिन एंड लैरी पेज का यहाँ पर ये गोल था कि किस तरह लोग इंटरनेट के द्वारा इंफॉर्मेशन इजी टू एक्सेस कर सके। सरल भाषा में वो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन खोज करने के तरीके को बेहतर बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सर्च इंजन के लिए एक नया एल्गोरिदम बनाया जिसका नाम था पेज रैंक। पेज रैंक गूगल सर्च इंजन को यह मदद करता था कि कौन सा रिजल्ट सबसे पहले दिखाया जाए। इसका यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। यदि आपके दोस्तों ने आपको पूछ दिया कि सबसे पहला व्यक्ति कौन था जो माउंट एवरेस्ट चढ़ा था, तो आपको यदि उसका आंसर नहीं पता तो आप गूगल सर्च करेंगे और गूगल का यहाँ पर ये काम होगा कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेलिवेंट आंसर सबसे पहले में कौन सा दिखाया जाए। तो पेज रैंक का यहाँ पर यही काम होता था कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेलिवेंट आंसर सबसे पहले वेबसाइट पर कौन सा दिखाया जाए। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि गूगल आया कहाँ से। 1996 तक गूगल सर्च इंजन को बैकरप नाम से जाना जाता था और 1998 आते आते वही सर्च इंजन को गूगल नाम से मान्यता मिली। यहाँ गूगल का कोई अलग से मीनिंग नहीं होता, ये गूगल नाम से इंस्पायर है, जिसका मतलब है यदि आप एक के बाद 1 0 लगा दे तो उसको हम लोग 10 बोलेंगे। यदि आप एक के बाद 3 0 लगा दे तो हम लोग उसको 1000 बोलेंगे। उसी तरह यदि आप एक के बाद 2 0 लगा दें तो उसे गूगल बोलेंगे। ऐसा कंपनी का नाम इस चीज़ को दर्शाता है कि हमारा सर्च इंजन इतना इन्फॉर्मेशन लाएगा कि वो पूरा गूगल में होगा। 1998 आते आते गूगल इंटरनेट पर डोमिनेट करते जा रहा था। यदि हम लोग गूगल के सक्सेस की बात करें तो इसके कई एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। पहला है गूगल सर्च, जिसको गूगल का कोर सक्सेस भी कहा जाता है, जिसको हम लोग डेली लाइफ में बहुत इस्तेमाल लाते हैं। चाहे वो कोई इन्फॉर्मेशन हो, एनालिटिक्स हो या फिर कोई डेटा हो, चाहे वो कोई जगह का इन्फॉर्मेशन क्यों ना हो। और दूसरा है यूट्यूब। यदि मैं सच बताऊँ तो यूट्यूब गूगल का सबसे बड़ा सक्सेस है, जिसमें आप ये वीडियो को देख रहे हैं, जिससे मैं और आप गूगल के सक्सेस के बारे में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी, जब गूगल ने यूट्यूब को खरीदा। उस समय यूट्यूब नंबर 1 वीडियो प्लेटफॉर्म था। ओवर 2 बिलियन पर मंथ लॉगिन किया जाता था। यदि हम लोग इसके सक्सेस होने का बात करें तो पहला है इको फ्रेंडली, दूसरा है मोनेटाइजेशन प्रोसेस और थर्ड है ग्लोबली रीच। यूट्यूब गूगल का सबसे बड़ा सक्सेस तो है, परंतु तीसरा भी है जो कि गूगल मैप। गूगल मैप की शुरुआत 2005 में हुई थी, जो हमें दुनिया से परिचित करवाता था। और चौथा है जीमेल, जिसकी शुरुआत 2004 में हुई थी, जो कि आज के समय वर्ल्ड पॉपुलर ईमेल सर्विस है। इसी तरह गूगल के और भी कई सक्सेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, जो कि अभी के समय सबसे बड़ा ब्राउज़र है। यहाँ तक कि क्लाउड, गूगल ट्रांसलेटर, बल्कि आज के समय गूगल एआई पर भी अपनी पकड़ बना रहा है। कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब, इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। उससे पहले यूट्यूब एक अलग कंपनी हुआ करती थी। ये सिर्फ तभी हुआ था कि गूगल ने यूट्यूब को 2006 में खरीद लिया। परंतु कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गूगल की तरह और एक कंपनी जिसका नाम याहू था, जिसकी शुरुआत 1994 से ही हो गई थी और 1996 आते आते पूरे इंटरनेट पर डोमेन कर चुका था। तो ऐसा क्या हुआ जो कि आज के समय हमें गूगल देखने को मिलते हैं, क्यों हमें याहू नहीं दिखने को मिलता है? और 1996 आते आते वह पूरा इंटरनेट पर डोमेन कर चुका था, परंतु ऐसा क्या हुआ कि डोमेन की स्टेज से डिक्लाइन की स्टेज में आ गया? चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि याहू क्या है। याहू एक बेसिकली वेब सर्विस कंपनी है जो कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से लोगों के बीच कम्युनिकेट कराता है। अर्थात ये समझ लो कि लोगों के बीच रिलेशनशिप बनाता है बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इसकी शुरुआत जनवरी 1994 जेरी यांग एंड डेविड फिलो के द्वारा किया गया था।
याहू का यहाँ पर ये गोल था कि किस तरह लोग डिजिटल कंटेंट को एक्सेस कर सके, जिस तरह आप अभी मुझे देख रहे हैं, और लोगों को किस तरह कम्युनिकेशन टूल दिया जाए जिससे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके और अपना ओपिनियन शेयर कर सके, और साथ ही साथ ऑनलाइन सर्विस भी प्रोवाइड किया जा सके जिससे लोग घर बैठे बैठे सामान को मंगा सके और अपने मोबाइल से ही सारा काम किया जा सके। लेकिन गूगल का यहाँ पर ये एम था कि किस तरह वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज किया जाए और किस तरह इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाए और वह लोगों के लिए ईजी टू एक्सेस हो। गूगल ने उस चीज़ पर फोकस किया है जो समय के साथ डेवलप हुआ है। यदि मैं बताऊं तो गूगल का सबसे बड़ा सक्सेस होने का रीज़न ये था कि कुछ कंपनी इस तरह डोमिनेट करते हैं जिसका नाम उनके काम से ही एसोसिएट किया जाता है। यदि आपके दोस्तों ने आपको कुछ सवाल पूछ दिया तो यदि आपको वह नहीं पता तो आपके दोस्त बोलेंगे गूगल सर्च कर ले, जिसको हम लोग सर्च कर ले ये भी बोल सकते थे, परंतु हम लोग क्या बोलते हैं, गूगल सर्च कर ले। परंतु यहाँ पर हो क्या रहा है, एक सिंपल सर्च करने को भी गूगल सर्च नाम से एसोसिएट किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ने बात कर लिया कि गूगल और याहू के क्या क्या एम थे और कुछ हद तक सिमिलर गोल भी थे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बनता है कि याहू इतना वेल डेवलप होने के बाद या फिर वेल स्टैब्लिश होने के बावजूद भी वह फेलियर क्यों रहा। इसके 3 रीज़न माने जाते हैं। पहला है मिस्ड एक्विजिशन अपॉर्चुनिटी। 1998 तक गूगल उतना वेल स्टैब्लिश और वेल पब्लिश ना होने के कारण और याहू के पास चांस था कि $1 मिलियन में गूगल को खरीद ले, याहू ने उसे रिजेक्ट कर दिया और यही याहू की सबसे बड़ी गलती है। यदि उस समय याहू ने गूगल को खरीद लिया रहता तो हमें आज के समय याहू देखने को मिलता। और दूसरा है लैक ऑफ क्लियर विज़न। यहाँ पर याहू हर एक चीज़ में डोमेन करना चाहता था, उसका कोई एक क्लियर विज़न नहीं था, चाहे वह सर्च इंजन हो, मीडिया कंपनी हो या फिर टेक कंपनी क्यों ना हो। यहाँ पर क्लियर विज़न ना होने के कारण कोई एक काम पर फोकस ना हो सका। और तीसरा है लीडरशिप इंस्टेबिलिटी। याहू में 2007 से लेकर 2012 तक 6 CEO बदले गए हैं, जिसके कारण कंपनी में फ्रीक्वेंटली लीडरशिप चेंज होने के कारण पुअर एग्जीक्यूशन और इंस्टेबिलिटी क्रिएट होने लग गई थी। और एट द एंड कंक्लूजन 2007 में वेरिजोन नामक एक कंपनी ने याहू को 4.48 बिलियन में खरीद लिया। उस समय गूगल नई चीज़ों से सीख रहा था और गलतियों से सीख कर इम्प्लीमेंट कर रहा था। यहाँ पर मैंने गूगल और याहू के आइडिया को बता दिए हैं कि वो कंज्यूमर को क्या प्रोवाइड करना चाहते थे, परंतु मैंने यहाँ पर बस गूगल के सक्सेस के बारे में बताया है, परंतु फेलियर की बात अभी बाकी है। जिस तरह इंसान गिरने के बाद ऊपर उठने को सीखता है, उसी प्रकार गूगल के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। 28 जून 2011 में गूगल ने गूगल प्लस लॉन्च किया था, जो कि बेसिकली एक सोशल नेटवर्क था जो कि फेसबुक को कम्पीट करने के लिए बनाया गया था, परंतु लोगों से अच्छा एंगेजमेंट ना मिलने के कारण 2019 में उसे बंद कर दिया गया। और इसी तरह और एक स्टेडिया जो कि बेसिकली एक गेमिंग प्लेटफॉर्म था जो कि गूगल के द्वारा ऑपरेट किया जाता था, परंतु पुअर लाइब्रेरी एंड पुअर मार्केटिंग के कारण 2023 में उसे शट डाउन कर दिया गया। और इसी तरह कई एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जैसे कि वेब प्रोजेक्ट और भी कई सारे। यदि आप गूगल के विकिपीडिया में देखोगे तो गूगल के सक्सेस से ज़्यादा उसके फेलियर है। हम सभी के लिए यहाँ पर एक सीख है, सक्सेस इज नॉट अ लाइफ, सक्सेस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। गूगल एक सक्सेस ट्रूथ स्टोरी है जो कि अपने पावर एंड इनोवेशन से आम आदमी लाइफ में बहुत से इम्पैक्ट डाले हैं। आज के समय बिलियन ऑफ पीपल इसे यूज़ करते हैं। एक कॉलेज की प्रोजेक्ट की शुरुआत से लेकर सबसे शक्तिशाली कंपनी बनने तक, ये है द स्टोरी ऑफ गूगल। दिस इज नॉट ओनली अ स्टोरी, इट इज़ अ टेल ऑफ विजन एंड बोल्ड इनोवेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।